नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। अगर आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एग्जामिनेशन बहुत क्लोज में है और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 40 प्रश्नों का दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, जिसमें से 30 किसी भी कीमत पर आपको करके दिखाना है, तभी आप प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सीरियस होकर लगे हुए हैं। जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोग लास्ट वाले वीडियो को बहुत प्यार दिए हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जो लगातार मुझे मोटिवेट कर रहा है। ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिले। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आप पूरा प्रश्न बहुत ध्यान से लगाइएगा। भारत के संविधान में मूल दस्तावेज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इनके द्वारा दोस्तों ये हाथ से लिखा गया था। ए इज राइट, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो वो राज्य कौन सा है? यू हैव 4 ऑप्शंस। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य। पिनाराई विजयन की सरकार है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले कोरोना का केस कहाँ से आया था दोस्तों? यही से आया था। काली मिर्च, इलायची, अदरक, नारियल और आपका रबर, इन सभी का दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला यही है। इसको मसालों का बगीचा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ महिला राज्यसभा सांसद का पुरस्कार दिया गया है? तो फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एमके कनिमोझी। फिलहाल ये जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि इनको सर्वश्रेष्ठ महिला का दिया गया था। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्वेश्चन आ गया है। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में है? दोस्तों राज्यसभा आर्टिकल नंबर आपका 80 में है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू। और ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 63 में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहां पे शुरू किया गया? यू हैव 4 ऑप्शंस। कौन सी जगह पे शुरू किया गया? जी हां दोस्तों, ये शुरू किया गया सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कमेंट करके आपको बताना है कि सूरत किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, याद रखिएगा। और दिव्यांगों के लिए पहला समाचार चैनल शुरू किया गया सूरत में। अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो बिल्कुल सही, 44वां संविधान संशोधन दोस्तों जो हुआ था आपका 1978 में, इसको आर्टिकल नंबर 19F से हटा के आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया था। और ये अमेंडमेंट कौन सा था दोस्तों? 54वां। 19 में देखिए हमारे पास 7 प्रकार की पहले स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन अब 6 प्रकार की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का उद्घाटन रूस के किस स्टेडियम में किया गया? दोस्तों इन सभी आंसर हो जाएगा देखिए लुझनिकी स्टेडियम, मॉस्को। अब आप बोलेंगे सर 2018 है, तो अपकमिंग भी आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो है इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फीफा आपका जो नेक्स्ट होगा वो कब होगा? तो नेक्स्ट फीफा आपका होने वाला है 2022 में, कतर में होने वाला है। 2026 में कहां पे होगा? 2026 में आपका यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में होने वाला है, याद रखेंगे। और मॉस्को है दोस्तों, तो रसिया की कैपिटल है, तो रसिया की राजधानी मॉस्को, रसिया की करेंसी रूबल। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एंड मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, टैगोर पुरस्कार जो दिया जाता है ये सांस्कृतिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो क्या लगता है? यू हैव 4 ऑप्शन। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पदावली है इन सभी ऑप्शनों में से जो रचना मीराबाई की है। दोस्तों मैं यहाँ के साथ साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी लगातार टॉप एजुकेटर आपके लिए कोर्सेज ला रहे हैं। आप इन सब कोर्सेज को फॉलो करके अपने परीक्षा को सीरियसली अंजाम तक पहुँचा सकते हो। 28 जुलाई से टीम फोनिक्स बैच आ रहा है CGL CHSL के लिए, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बैच हैं, जैसे सफलता बैच कंट्री के टॉप एजुकेटर द्वारा लाया गया है, 28 जुलाई से चालू हो रहा है। और जैसे SSC GD के लिए लक्ष्य बैच और MTS के लिए M बैच आ गया है। बैच क्या कराता है? आपका पूरा सिलेबस कवर करता है, कंट्री के टॉप एजुकेटर होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, PDF स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड टेस्ट, वीकली क्विजेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिए जाते हैं। ये सारे के लिए दोस्तों आपको छूट मिल जाता है अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10। अगर आप स्टडी हिंदी के लर्नर हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का छूट ले सकते हैं अनअकैडमी पे किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन के लिए। SSC का ले लीजिएगा क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है, और हर संडे को अनअकैडमी आपको फ्री में एक टेस्ट करा रही है। तो इस फ्री के टेस्ट में जुड़िए, इसमें 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप है, तो फ्री में है तो आपको ज्वाइन होना चाहिए। बस कोड याद रखिएगा OJ10, इस कोड से आप डायरेक्टली ज्वाइन भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इन सभी ऑप्शन में से कौन है?
तो संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष दोस्तों अरविंद सक्सेना। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्राणी रहमान किस नृत्य से संबंधित हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा, इंद्राणी रहमान दोस्तों उड़ीसी से संबंधित है। उड़ीसा के तत्कालीन सीएम का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम पूछेगा गणेशी लाल। चीफ जस्टिस एस मुरलीधर हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, कोणार्क जो मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आप सभी लोगों को पता है ब्लैक पैगोडा इसका नाम है और भगवान सूर्य को समर्पित है ना, सूर्य मंदिर है जिसको नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वैसे सबसे पहला जो था इसी राज्य का था दोस्तों नागालैंड। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। जैसा मैंने आपसे कल बताया दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैंने एक जीके का ई बुक लॉन्च किया है जो कल ही बहुत सारे स्टूडेंट ले लिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो इस ई बुक पीडीएफ को ले लीजिएगा, जिसमें मैंने जीके के सारे सिलेबस को ही कवर कर दिया है। कितना टॉपिक पूछेगा, जितने भी आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को टॉपिक को मैंने एक ही ई बुक के अंदर डाल दिया है। आप इस ई बुक को ले सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस ई बुक पीडीएफ का फटाफट जाइए और इसे ले लीजिए और पूरा रट डालिए। इससे बाहर आपका जीके का टॉपिक जाने वाला नहीं है और ये सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? वो कौन था? जी हाँ दोस्तों, अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था मेवाड़ ने। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ ने अलाउद्दीन खिलजी को भी कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आया भी आपके परीक्षा में। सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री, सेनापति, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री? सही आंसर दोस्तों हो जाएंगे सेनापति को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? सर ए नौबत। प्रधानमंत्री दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री मोटा भाई। रक्षा मंत्री कौन है? तो ये तत्कालिक है राजनाथ सिंह। अगला देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था और इनको 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा क्योंकि लगातार मेहनत से मैं चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहा हूं और आपका रिवीजन हो रहा है। मुझे मोटिवेशन थोड़ा बहुत इसी से मिलता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? आया है प्रश्न बहुत बार। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में कनिष्क के दरबारी कवि थे, चिकित्सक थे सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? वह अनुसूची कौन सी है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा राजभाषा 8वीं अनुसूची में किया गया है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 3 बीघा जमीन या फिर कह लीजिए कॉरिडोर किससे संबंधित है? कौन से देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 3 बीघा जमीन जो हमारा स्टेट है। तत्कालिक यहाँ पे सीएम कौन है दोस्तों? आप लोग को पता होगा, ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड राजेश बिंदल तत्कालिक यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। इसका शोक दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं शोक, जो कि कहां से निकलता है? छोटा नागपुर पठार से निकलता है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये आपको बताना है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में 1952 में इसको सृजित किया गया। 20वां क्वेश्चन देखिए, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर, जी हाँ दोस्तों, नेपा नगर का संबंध है अखबारी कागज से। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की एक प्रमुख नदी है? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा घाघरा, जो अवध मैदान की एक प्रमुख नदी है। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? वह राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वो राज्य है केरल, जिसमें सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए दोस्तों, चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो चक्रवात का दोस्तों जो शांत क्षेत्र है उसे हम लोग चक्षु कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा, रिसेंटली हमारे वेस्टर्न एरिया में एक चक्रवात आया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था ताउते। एंड जो हमारे ईस्टर्न में आया था, जो पूर्वी घाट है इसमें आया था दोस्तों, इस पे आया था यास। और अपकमिंग अगर कोई भी आएगा तो उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है गुलाब। यह नाम पाकिस्तान ने दिया है। और उसके बाद भी अगर कोई आ गया तो उसका नाम है शाहीन और ये नाम कतर में दिया है। पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। ये नाम ऑलरेडी लिस्टेड है 169 नाम, जिसमें टोटल 13 देश हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पे होता है? तो भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो होता है आइसलैंड में होता है। सी इज राइट। 25वां क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों याद रखेंगे, सितंबर के महीने में हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर को पृथ्वी से 35 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर के बीच में O3 लेयर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन
कैसे है या फिर क्या है? जी हाँ दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा से होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? अगर भारहीनता हो तो ऐसी अवस्था में दोस्तों वही रहेगा, उसके ज्वाला में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। अगला देखिए, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? अगर हम लोग उसको अधिक ताप पे गर्म करते हैं तो वो हरा दिखाई देगा, लाल कांच को। बी इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है जिसको आप यूज करते हैं? जी हाँ, प्रतिदीप्ति नली में सही आंसर हो जाएगा पारा, वाष्प तथा आर्गन। बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इन सभी में इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आप लोगों को कमेंट करके सभी लोगों को बताना है। 31वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये नमक का एक रासायनिक सूत्र है। 32वां क्वेश्चन देखिए, जौहरी का रूज क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा, आपने देखा होगा जौहरियां, तो जौहरी का दोस्तों जो रूज होता है वो एक्चुअली में होता है फेरिक ऑक्साइड। 33वां क्वेश्चन देखिए, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितालिकाओं को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों ये सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी किरण से, ठीक है, मेलानिन। अगला क्वेश्चन देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस का रीजन क्या होता है? किसकी वजह से फैलता है? दोस्तों जापानी इंसेफेलाइटिस जो है एक वायरस के तौर पे फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर पर शोध हेतु किस भारतवंशी प्रोफेसर को वर्ष 2017 के SOR अवार्ड से नवाजा गया था? तो कैंसर के लिए दोस्तों नीसा डिसिल्वा को नवाजा गया था। दोस्तों आपको बताना है 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए भारत से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था सन 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? नदियों में जो प्रदूषण होता है तो किससे सबसे ज्यादा? जी हाँ दोस्तों, अघोषित जो कि वहित मल होता है, इसके कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। 38वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत किस स्थान पर था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 177वां स्थान था। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने टोटल देश हैं तो 180 देशों में, लेकिन 2020 में ये रैंकिंग 21 का आया नहीं है, तो 2020 में जो रैंकिंग थी वो थी 168, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 39वां क्वेश्चन देखिए, 20 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विमोचित पुस्तक ब्रिजिटल नेशन किसकी रचना है? मतलब ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है, तो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है ब्रिजिटल नेशन? दोस्तों ये लिखा गया है M चंद्रशेखरन एंड रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द गार्जियंस किसकी रचना है? द गार्जियंस अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, गार्जियन जो है जॉन ग्रीशम की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है एक बुक ये किसके द्वारा लिखा गया है? द इंडिया वे। आपको बताना है ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आप वीडियो से आपको 1% भी हेल्प मिल रहा है, लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कि इतने लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। एंड बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।